नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन राजभर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि 27 दिसंबर को रामलीला मैदान मछरेहटा विधानसभा मिश्रिक सीतापुर में रैली संपन्न होने के बाद मीडिया से बातचीत में माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी तो 300 रुपए में सरसों का तेल बेचेंगे। इसके साथ अरहर का दाल, डीजल, पेट्रोल भी 300 रुपए बेचेंगे। इसके अलावा गैस सिलेंडर भी 3000 में कर देगी बीजेपी। इसलिए जनता इस सरकार से निजात पाना चाहती है। तब मीडिया एंकर ने कहा कि आप भाजपा पर निशाना साध रहे हैं और इस प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कभी भी महाराजा सुहेलदेव का जिक्र नहीं किया, न तो इनको कहीं सम्मान देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने ही महाराजा सुहेलदेव का बहराइच में भव्य स्मारक का शिलान्यास किया और मेडिकल कॉलेज का भी नाम बदलकर इनके नाम पर रखा, तो आपने भी विरोध किया था। इस जवाब में माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं विरोध नहीं किया था। मैं आपको बता दूं कि जब कांशीराम नहीं आए थे तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 5% से भी कम लोग जानते थे। जब ये प्रदेश में जय भीम का नारा लगाए तो इनको प्रदेश ही नहीं पूरा देश में लोग जानने लगे। इस तरह से मैं भी इनके नाम पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नाम रखा और इनका नारा लेकर मैं मैदान में काफी परिश्रम किया। आज लोग इनको प्रदेश ही नहीं देश में भी लोग जानने लगे हैं। मैं जब योगी सरकार में मंत्री था तब 263 करोड़ रुपए अलॉट कराया था और काम शुरू करने वाला ही था। तब तक योगी जी से न पटने के कारण मैंने इस्तीफा दे दिया था। आगे उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में मोदी जी उद्घाटन किए तो योगी जी को पैदल कर दिए। ये बात मीडिया में फैलने के बाद मोदी जी योगी जी के कंधे पर हाथ रखकर घुमाते हैं और कहते हैं मैंने गलती कर दिया, योगी जी को पैदल कर दिया है। मुस्कुराते हुए राजभर ने कहा कि मोदी जी योगी जी को गाना सुनाए, लेकिन योगी जी शायद सुने नहीं। मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। इस बार हमारी सरकार बनाओगे तो 300 रुपया में सरसों का तेल बेचेंगे, 300 रुपया में अरहर की दाल बेचेंगे, 300 रुपया में पेट्रोल बेचेंगे, 3000 में गैस सिलेंडर बेचेंगे। यही चिल्ला रहे हैं और जनता सुन के भाग रही है। मैं विरोध नहीं किया। देखिए, इसके पहले भाजपा की सरकार थी, क्यों नहीं किया? ओम प्रकाश राजभर आप भी बेहतर जान रहे हैं कि जब से भारतीय समाज पार्टी बना करके मैं समाज में हूँ, जिस तरह मान्यवर कांशीराम जी जब देश में नहीं आए थे उत्तर प्रदेश में, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जानने वालों की संख्या 5%, लेकिन जब मान्यवर कांशीराम जी आए तो आज पूरे दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानते हैं। जय भीम का नारा गूंजने लगा। उसी तरह जब हमने महाराजा सुहेलदेव जी को, महाराजा सल्ली सिंह को, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको लेकर के जब मैं मैदान में आया तो जय जय जयकार जब हमने शुरू किया पूरे देश में, तो सबसे पहले हमने मऊ की धरती पर एक कार्यक्रम किया था जिसके रामदत्त त्रिपाठी BBC लंदन के संवाददाता यूपी के, उन्होंने इस बात को टिप्पणी किया। वो बात आज उजागर हो रही है। तो जब हमने शुरू किया तो उन्होंने महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति लगाने की घोषणा ही नहीं, आपने देखा सुहेलदेव एक्सप्रेस की घोषणा किया। उन्होंने हमको कमज़ोर करने के लिए कि सुहेलदेव दब जाए, राज्यसभा बनाया, उन्होंने मंत्री बनाया, विधायक बनाया। तो ये तो हमारी उपलब्धि है कि वो जो कर रहे हैं आप उठा के देखिएगा। बहराइच में जो है, हम आपको साक्ष्य दे दें, जब मैं मिनिस्टर था तो 263 करोड़ रुपया मैंने अलॉट कराया था और अलॉट करा करके मैं वहाँ काम शुरू कराने ही वाला था। तब तक हमारी बीजेपी से नहीं पटी। मैंने ये मोदी जी जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं तो योगी जी को पैदल कर देते हैं। फिर जब आप लोगों के माध्यम से जब ये मैसेज फैलता है तब उनके कंधे पर हाथ रख के फिर घुमाते हैं कि हमने गलती कर दिया है, ये योगी जी को पैदल कर दिया। उन्होंने गाना सिखाया लेकिन सुना नहीं लोग। उन्होंने कहा योगी जी को कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आगे उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सरकार फ्री राशन नहीं दे रही है, देश को लूट रही है। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा अपराध करोगे उतना बड़ा इनाम मिलता है। ब्राह्मणों को खुश करने के लिए दिल्ली में इनाम देकर अजय मिश्रा टेनी को जिम्मेदारी देने जा रही है। आगे मीडिया ने कहा, राजभर जी आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके जवाब में राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रहने वाली सभी जातियां अपने अधिकार के लिए लड़े, नौकरी और रोजगार के लिए लड़े। एक सवाल सुन लीजिए। अजय मिश्रा टेनी 4 किसानों की हत्या किया,
4 किसानों की हत्या की, नहीं बतिया तो सुन लीजिए, 4 किसानों की हत्या की, उसके बाद एक पत्रकार की हत्या होती है, उसके बाद 9 लोगों की हत्या होती है। भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा अपराधी होगा उसको उतना बड़ा इनाम मिलेगा। आप उठा के देखिए, आप उठा के देख लीजिए, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है जेपी नड्डा के नेतृत्व में दिल्ली, और अजय मिश्रा टेनी को इनाम मिलने जा रहा है कि पूरे प्रदेश के ब्राह्मण नाराज हैं, उनको खुश करने के लिए अब आप जाओ निकलो, आज उनको जिम्मेदारी दी जाएगी दिल्ली में। हम पूरे सीतापुर मिश्रिक ही नहीं, पूरे आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के गरीब कमजोर वंचित पिछड़ों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने बेटा बेटी के शिक्षा के लिए लड़ाएं, रोजगार के लिए लड़ाएं, नौकरी के लिए लड़ाएं, अमन चैन के लिए लड़ाएं, हिंदू मुसलमान के नफरत की राजनीति करने का मत लड़ें। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो जरा देख लें, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी किसके दामाद हैं? भारतीय जनता पार्टी के दामाद हैं।